ये भी लॉ यूएस की एक स्टेट का है। अपनी बीवी का जन्मदिन भूल जाना। बंदर को सिगरेट पीना सिखाया था। आज का हमारा टॉपिक है दुनिया के 8 सबसे विचित्र लॉज, 8 weirdest laws of the world. Welcome back to Travel Academy Originals. My name is Gaurav Gera. Let's start the show. इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन लॉज में से इंडिया को कौन से वाले लॉ की जरूरत है, राइट? सो लॉ नंबर 1, अपने गधे को शाम को 7 बजे के बाद बाथ टब में रेस्ट करने के लिए छोड़ना। जी हाँ, ये एक लॉ है जो छोटी मोटी कंट्री का नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लॉ है। सो एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, दैट इज एरिजोना। एरिजोना में एक लॉ है कि आप अपने गधे को शाम को 7 बजे के बाद बाथ टब में रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ सकते। अब ये लॉ इसलिए बनाया गया था कि 1924 के अंदर एक आदमी ने अपने गधे को बाथ टब में रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और उसी दौरान एक डैम टूट गया था और डैम के टूटते ही बाढ़ आ गई थी। जैसे ही वो बाढ़ आई, उसकी वजह से वो गधा और वो बाथ टब दोनों के दोनों साथ बह गए और फिर उस गधे को बचाने में बहुत मेहनत लगी। उसके बाद कोर्ट ने एक लॉ बना दिया कि शाम को 7 बजे के बाद आप अपने गधे को बाथ टब में नहीं आराम करने के लिए छोड़ सकते। तो अगर आप यूएस में हो, एरिजोना के अंदर, और आपके पास बाथ टब है और आपके पास गधा भी है, तो ध्यान रखना कि उसको 7 बजे के बाद रेस्ट करने के लिए मत छोड़ना। नंबर 2, स्माइल ना करना। इटली में एक सिटी है मिलान। मिलान के अंदर एक लॉ है कि अगर आप उस सिटी के अंदर हैं तो आपको स्माइल करना पड़ेगा। कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट में किसी को भी देख रहे हैं, यू नीड टू स्माइल ऑलवेज। इफ यू डोंट स्माइल, दैट्स एन इलीगल ऑफेंस एंड अनलेस आप हॉस्पिटल्स में हो या फिर आप फ्यूनरल में हो, आपको स्माइल करना ही पड़ेगा, राइट? इस लॉ की इंडिया में काफी जरूरत है वैसे, बिकॉज वी गिव वेरी स्ट्रेंज लुक्स टू स्ट्रेंजर। नंबर 3, वॉशरूम यूज ना करने देना। स्कॉटलैंड एक कंट्री है यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पर एक लॉ है कि अगर आपके घर के बाहर कोई आकर के डोर नॉक करता है और बोलता है कि उसको वॉशरूम यूज करना है किसी भी रीजन से, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, और अगर आपने मना किया तो ये इलीगल ऑफेंस है, राइट? सो ध्यान रखना इस चीज का। वैसे इंडिया के अंदर इसमें इतनी जरूरत है नहीं, हम लोग बहुत आजाद किस्म के लोग हैं, जहां मन करता है, बट दैट इज रॉन्ग, राइट? दैट इज रॉन्ग। प्लीज यूज दीज वॉशरूम्स दैट गवर्नमेंट हैज फॉर अस। नंबर 4, अपनी बीवी का जन्मदिन भूल जाना। एक कंट्री है समो। यहाँ पर एक लॉ है कि आप अपनी बीवी का या धर्मपत्नी का जन्मदिन या बर्थडे नहीं भूल सकते। अगर आपने भूला और आपकी वाइफ ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी पुलिस में, तो फिर कुछ सजा है जो क्लियर नहीं है इतनी, बट देन देयर इज अ पनिशमेंट फॉर दैट। सो समूह में हो तो अपनी बीवी का जो जन्मदिन है वो जरूर याद रखना। नंबर 5, ओशन में पी करना। सो पोर्टुगल एक कंट्री है यूरोप के अंदर। यहाँ के एक रूल के हिसाब से, एक लॉ के हिसाब से, अगर आप बीच में जा रहे हो, अगर आप ओशन के पास जा रहे हो, तो आप वहां पर पी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वॉशरूम यूज करना चाहिए। यू शुड नॉट डू इट देयर, क्योंकि एज पर 2014 का सर्वे, आउट ऑफ 3 पीपल 2 लोग जो है वहां पर डेफिनेटली पी करते हैं। सो ध्यान रखना, अगर पोर्टुगल जाओ तो ओशन मत जाना, और अगर ओशन जाओ भी तो थोड़ा सा दूर ही रहना, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा केमिकल निकल के आया नहीं है जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि इस इंसान ने यहाँ पर पी किया है। सो अभी भी लोग अच्छे से यूज करते हैं उसका। सो मेक श्योर दैट डोंट गो टू ओशन इफ यू गो टू पोर्टुगल। बहुत हिस्टोरिकल चीजें हैं वहां पे, उसको देखने जाना। नंबर 6, बंदर को सिगरेट पीना सिखाना। ये भी लॉ यूएस की एक स्टेट का है, इसका नाम इंडियाना है। तो इंडियाना के अंदर अगर आप किसी बंदर को सिगरेट पीना सिखाते हो तो वो इलीगल ऑफेंस है। 1924 के अंदर एक आदमी ने अपने बंदर को सिगरेट पीना सिखाया था और वो पकड़ा गया था, और उस वजह से उसको फाइन देना पड़ा था। तो तब से ये लॉ बन गया कि आप अपने बंदर को सिगरेट पीना नहीं सिखा सकते। नंबर 7, अपने पेरेंट्स से ज्यादा दिन दूर रहना। अब ये एक बहुत बेहतरीन लॉ है जो चाइना का है, जिसके हिसाब से आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, आप अलग रहते हैं और आपके पेरेंट्स अलग रहते हैं, जो फॉरेन के अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो आपको अपने पेरेंट्स से हर कुछ दिन के बाद मिलने जाना ही पड़ेगा। ये लॉ है
और अगर नहीं मिलने गए तो वो आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो शायद ऐसा है कि किसी चाइनीज को बागबान दिखा दी गई है और उसके बाद उसने ये लॉ बना दिया। अब चाइनीज को दिखाई या नहीं दिखाई, आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स ने आपको जरूर दिखाई होगी बागबान और बोला होगा देख ये हालत होने वाली है हमारी बुढ़ापे के अंदर। सो दैट्स नंबर 8, मोटे होना। जी हाँ, अब ये भी क्राइम है। सो एज पर अ लॉ इन जापान, अगर आपकी उम्र 40 से 79 के बीच में है तो आपकी कमर जो है वो आपके हाथ में नहीं है, आपकी कमर सरकार के हाथ में है। सो सरकार ने 2 नाप दिए हैं। अगर आप लड़के हो तो 33.5 इंचेस से ज्यादा आपकी कमर नहीं होनी चाहिए, और अगर आप लड़की हो तो 35.5 इंचेस से ज्यादा आपकी कमर नहीं होनी चाहिए। सो एज पर जापान गवर्नमेंट लड़की थोड़ी सी मोटी हो सकती है, और अगर हो तो आपका जो डॉक्टर है वो उसको नापेगा और वेस्ट को नापने के बाद वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा, एंड देन गवर्नमेंट विल टेक द नेसेसरी एक्शंस। सोचो अगर ये लॉ इंडिया में होता, राइट? सो दैट्स ऑल दैट वी हैव, दुनिया के 8 विचित्र लॉज। अब बताएं कि इनमें से कौन सा वाला लॉ जो है वो इंडिया के अंदर अप्लाई होना चाहिए, राइट? और कौन सा वाला लॉ है जो इंडिया में कभी अप्लाई हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, एंड यू कैन सब्सक्राइब अस इफ यू आर वॉचिंग अस ऑन यूट्यूब, एंड इफ यू आर वॉचिंग अस ऑन फेसबुक यू कैन फॉलो अवर पेज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।